तो दोस्तों पिछले कुछ समय में हम लोगों ने जाना कि भारत और आर्मेनिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो एक काफी बड़े पीक पर पहुंच चुका है और जो आर्मेनिया द्वारा पास्ट में भारत से हथियार खरीदे गए थे अब उनकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है। फिर आर्टिलरी गन्स हो या फिर पिनाका रॉकेट सिस्टम हो, इन सभी की डिलीवरी भारत के द्वारा आर्मेनिया को शुरू कर दी गई है। इसी बीच कुछ नई खबरें निकल कर आ रही है। नई खबरों के साथ साथ मैं आपको वो हिसाब भी बताने जा रहा हूँ एक मोटे तौर पर जो कि भारत और आर्मेनिया के बीच में अभी तक हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि इस समय आर्मेनिया की बात की जाए तो आर्मेनिया के पास एक वेपन की काफी ज्यादा कमी है और वो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अब इसके लिए कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि भारत के द्वारा बनाया गया, जिसमें इसराइल का भी योगदान है, LRSAM की डिमांड आर्मेनिया द्वारा की गई थी। और वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत के द्वारा आकाशीय डिफेंस सिस्टम को पुश किया गया था आर्मेनिया के सामने। फिर हमारा डिफेंस एक्सपो हो या फिर रशिया में रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जिसे नाम दिया गया है इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्नोलॉजी फोरम, जहां पर भारत को भी एक पवेलियन दिया गया है और इस पवेलियन में DRDO द्वारा अलग अलग वेपन्स जो तैयार किए गए हैं उनका डिस्प्ले किया गया है। इसी दौरान बताया जा रहा है कि आर्मेनिया के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है करिन ब्रूटियन, उन्होंने मंगलवार के दिन भारत के पवेलियन आकर सभी हथियारों का जायजा लिया और स्पेशली यहाँ पर देखा गया कि उनका इंटरेस्ट भारत के DRDO द्वारा तैयार किए गए और BDL द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए आकाशसेम में। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जो आर्मेनिया द्वारा LRSAM या फिर MRSAM की डिमांड की गई थी वो एक्चुअली बराक-8 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसमें 40% तक टेक्नोलॉजी DRDO द्वारा तैयार की गई इस्तेमाल की गई है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो एक्सपोर्ट करना होगा हमें आर्मेनिया को तो इसके लिए इजराइल की परमिशन जरूरी होगी और परिस्थितियां जिस हिसाब से आर्मेनिया के सामने है, हम लोग पास्ट में बात कर चुके हैं कि इजराइल इस मामले में शायद परमिशन न दे, क्योंकि इजराइल की तरफ से ऑलरेडी ओरिजिनल बराक-8 एक्सपोर्ट किया गया है अजरबैजान को। तो ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं है कि इजराइल आर्मेनिया को भी बराक-8 का कोई अपग्रेडेड वेरिएंट देने के लिए अपनी तरफ से मंजूरी दे। ऐसी परिस्थिति में स्वदेशी विकल्प ही आर्मेनिया के पास हो सकता है, जिसमें हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ये उसी की तरह कैपेबिलिटी देने में सक्षम है और जितनी रेंज एक्चुअली आर्मेनिया को चाहिए ये प्रोवाइड कराने में सक्षम भी है। आकाशसेम के हम सभी जानते हैं कि कई सारे अलग अलग वेरिएंट तैयार किए गए हैं, जो भी सूटेबल होगा वो आर्मेनिया बड़ी आसानी से खरीद सकता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि आर्मेनिया और भारत के बीच में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अब आने वाले कुछ ही समय में इसकी एक्चुअली डील होते हुए हम लोग देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त भी आर्मेनिया को कई सारे अलग अलग वेपन्स चाहिए होंगे, जिनके लिए वो भारत के साथ लगातार संपर्क में है। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि ड्रोन से लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम तक आर्मेनिया के द्वारा भारत से डिमांड किए जा रहे हैं। यानी भारत द्वारा जो अलग अलग ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें मेल कैटेगरी के ड्रोन्स भी हैं, साथ ही हमारे पास कामिकाजे ड्रोन्स वगैरह भी हैं। इसके अलावा कई सारे एंटी ड्रोन सिस्टम हम लोगों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। इनके अंदर भी आर्मेनिया द्वारा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। तो निकट भविष्य में कोई न कोई बड़ी डील आर्मेनिया और भारत के बीच में संभव हो सकती है। इसी बीच कुछ अनऑफिशियल आंकड़े निकल कर आए हैं, इनकी तरफ भी अगर आप नजर मारें तो आर्मेनिया और भारत के BDL द्वारा अगर आकाशसेम को लेकर संभवतः कोई डील होती है तो ये $255 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो ATGMs की डील हुई है उसको लेकर $27 मिलियन का आंकड़ा इस समय बताया जा रहा है। कल्याणी के साथ जो MARG और ATAGS की जो डील हुई है उसको लेकर $155 मिलियन और $190 मिलियन आप ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया जा रहा है कि 250 मिलियन प्लस होगा पिनाका रॉकेट सिस्टम्स को लेकर। इसके अतिरिक्त जो BEL के साथ स्वाति रडार सिस्टम की डील हुई थी 2020 में, इसको लेकर संभवतः $40 मिलियन की डील हुई होगी और इस तरह से टोटल आंकड़ा बैठता है $800 मिलियन का। तो अगला नंबर हम सभी जानते थे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का होने ही वाला है। तो यहाँ पर उसको लेकर अच्छी बात यह है कि भारत आर्मेनिया के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है और बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि ये सारी कुछ घटनाएं हो रही है रशिया के अंदर। रशिया वो जो कि आर्मेनिया का ट्रेडिशनली हथियारों का सप्लायर रहा है, इवन इकलौता रहा है। इसी के साथ साथ हम सभी जानते थे कि ड्रोन्स वगैरह को और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को लेकर भी आर्मेनिया के साथ डील संभव है। जिस हिसाब से अजरबैजान द्वारा ड्रोन्स का थ्रेड लगातार आर्मेनिया के लिए बना बैठा है, ऐसी परिस्थिति में एंटी ड्रोन सिस्टम उसके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। और पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें भी निकल कर आई थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि
कि जेन टेक्नोलॉजी जो कि भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, उसके द्वारा एक भारत की फ्रेंडली कंट्री को बड़ा एक्सपोर्ट किया जा रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम्स का। तो संभवतः वो आर्मेनिया ही होगा, इस तरह का हम लोगों ने प्रेडिक्शन दिया था। तो अब उस तरह की खबरों को और कहीं ना कहीं बल मिल रहा है कि एक्चुअली जेन टेक्नोलॉजी के साथ जो डील हुई है वो आर्मेनिया ही रहा हो। इसके अलावा ALS-50 जो कि कामिकाज़े ड्रोन है जो टाटा डिफेंस की तरफ से बनाए जाते हैं, इनके अंदर भी आर्मेनिया ने काफी लंबे समय पहले ही इंटरेस्ट दिखाया था। तो आने वाले समय में इसको लेकर डील भी हम लोग होते हुए देख पाएंगे। साथ ही DRDO द्वारा भी कई तरह के ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, आर्चर NG है, इसके साथ साथ तपस वगैरह है। तो इनको लेकर भी इन फ्यूचर दोनों देशों के बीच में डील्स हो सकती है। वैसे हाइपोथेटिकली अगर मैं कहूं तो यहाँ पर आर्मेनिया को भारत द्वारा कैट्स वॉरियर और स्विफ्ट वेरिएंट भी ऑफर करना चाहिए, ताकि एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया के पास हो। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हथियार हो सकते हैं। बाकी जो आर्मेनिया के Su-30 MKI को लेकर हमारी तरफ से अपग्रेड पैकेज ऑफर किया गया है, इसको लेकर भी यहाँ पर डील संभवतः हो सकती है। बातचीत तो हुई ही होगी। अगर कोई नई जानकारी निकल कर आती है तो मैं आपको समय पर वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।